हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्षारीय मृदा धातु का गुण जो परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ता है। विकल्प ए उसके हाइड्रोक्साइडों की जल में विलेयता, विकल्प बी उसके सल्फेटों की जल में विलेयता, विकल्प सी आयनन ऊर्जा और विकल्प डी विद्युत ऋणता। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ गुण बढ़ने की बात की गई है। तो परमाणु क्रमांक में हमारे पास में जो क्षारीय धातु होती है उनमें परमाणु क्रमांक इस प्रकार से बढ़ेगा। सबसे पहले तो बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये इस प्रकार से यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा क्योंकि हमें पता है कि जब समूह में नीचे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम विद्युत ऋणता की चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम आयनन ऊर्जा और जल में विलेयता की चर्चा करेंगे। तो देखिए जब समूह में बेरिलियम से मैग्नीशियम की ओर जाने पर बेरिलियम से बेरियम की ओर जाने पर आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे धन विद्युतीय स्वभाव बढ़ता है। यानी विद्युत ऋणता धन विद्युतीय स्वभाव बढ़ता है और विद्युत ऋणता घटती है। विद्युत ऋणता घटती है। तो देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो विद्युत ऋणता है वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर यानी कि बेरिलियम से बेरियम तक जाने पर घटेगी। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सा गुण बढ़ता है वो बताना है, यानी कि विद्युत ऋणता तो घटती है, तो हमारे पास में विकल्प डी तो गलत हो गया। इसके बाद में देखिए दूसरा आयनन ऊर्जा। तो समूह में बेरियम से बेरिलियम तक जाने पर परमाणु आकार बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो आकार बढ़ेगा। तो जो यहाँ पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण होगा वो कम होगा, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कम होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। जो यहाँ पर हमारे पास में बेरियम होगा वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिससे इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी, आयनन ऊर्जा नीचे जाने पर यहाँ पर आयनन ऊर्जा बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ेगी। बेरिलियम से बेरियम तक जो होगी आयनन ऊर्जा घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पर त्यागा जा रहा है, इसलिए बेरिलियम से बेरियम तक घटेगी। यानी कि देखिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास में विकल्प सी भी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि हमें जो गुण बढ़ता है उसके बारे में बताना है, लेकिन आयनन ऊर्जा यहाँ पर कम होती है। इसके बाद में देखिए ये यहाँ पर हमने विद्युत ऋणता की चर्चा कर ली और यहाँ पर ही हमने जो है आयनन ऊर्जा की भी चर्चा कर ली। अब देखिए विलेयता की चर्चा करें तो जो विलेयता होती है इसके लिए हम दो केस देखें। पहला, जब R प्लस बराबर होता है R माइनस के। अब R प्लस R माइनस हम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड और सल्फेटों की बात की गई है। तो मान लीजिए से बेरिलियम सल्फेट है, तो बेरिलियम सल्फेट में क्या होगा, बेरिलियम +2 और सल्फेट 2 माइनस, यानी कि ये R प्लस
और ये R माइनस। तो इस प्रकार से हम R प्लस और R माइनस की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में कैल्शियम सल्फेट होगा, तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम 2 प्लस होगा और सल्फेट 2 माइनस, यानी कि SO4 2 माइनस होगा। तो कैल्शियम 2 प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, R प्लस। इसलिए हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहे हैं, जब R प्लस और R माइनस लगभग बराबर हो तब जालक ऊर्जा प्रभावी होती है। जालक ऊर्जा प्रभावी प्रभावी होती है। वहीं पे देखिए, जब R प्लस बड़ा हो R माइनस से, या R माइनस बड़ा हो R प्लस से, तो यहाँ पर जल योजन ऊर्जा प्रभावी होगी। जल योजन ऊर्जा जल योजन ऊर्जा प्रभावी प्रभावी होगी। अब यहाँ पर हम जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए, जब जालक ऊर्जा जालक ऊर्जा कम होती है जल योजन ऊर्जा से, जल योजन ऊर्जा से, तो यहाँ पर क्या होता है, ये यौगिक जल में विलय होते हैं, जल में विलय। वहीं पर देखिए, जो जल योजन ऊर्जा है, जल योजन ऊर्जा जब अधिक होती है जालक, यहाँ पर जब जल योजन ऊर्जा कम होती है जालक ऊर्जा से, जालक ऊर्जा से, तो देखिए यहाँ पर जो जल में विलेयता है, जल में विलेयता वो कम होती है, यानी कि जल में अविलेय होगा वो यौगिक जिसकी जालक ऊर्जा अधिक होगी, अविलेय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले बेरिलियम सल्फेट की, और उसके बाद में यहाँ पर ये होगा कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर ये होगा मैग्नीशियम सल्फेट, फिर ये होगा कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद में स्ट्रोंशियम सल्फेट, और फिर बेरियम सल्फेट। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में जो SO4 2 माइनस होता है, SO4 2 माइनस, ये सेकंड समूह के लिए सेकंड समूह के लिए बड़ा आयन होता है, बड़ा आयन बड़ा आयन है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें बेरियम सल्फेट में, तो जो बेरिलियम सल्फेट में यदि देखें तो बेरिलियम सल्फेट में क्या होगा कि यहाँ पर R प्लस बहुत ज्यादा छोटा है R माइनस से, यानी कि जो सल्फेट आयन है बहुत बड़ा हो जाता है बेरिलियम आयन की तुलना में। वहीं पर जो बेरियम सल्फेट है, ये यहाँ पर बेरियम, हमें पता है कि जब समूह में नीचे की ओर जाएंगे तो बेरियम का जो आकार होगा वो बढ़ेगा, यानी कि जो बेरियम होगा इसका आकार लगभग बराबर हो जाता है सल्फेट आयन के। अब हमने क्या कहा है यहाँ पर कि जब यहाँ पर R प्लस और R माइनस बराबर होंगे तो जालक ऊर्जा प्रभावी होगी, यानी कि यहाँ पर जालक ऊर्जा जालक ऊर्जा प्रभावी होगी जल योजन ऊर्जा की तुलना में, जालक ऊर्जा प्रभावी होगी। वहीं पर बेरियम सल्फेट में क्या होगा, यहाँ पर जल योजन ऊर्जा प्रभावी होगी। क्यों, ये हमने लिखा है R प्लस या R माइनस दोनों में से कोई भी बड़ा हो, यानी कि इनके आकार में अंतर हो तो जल योजन ऊर्जा प्रभावी होती है, जल योजन ऊर्जा प्रभावी। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि बेरिलियम से बेरियम की ओर जाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर आयनों का जो आकार है उनमें अंतर कम होता जाएगा, जो R प्लस और R माइनस है उनमें अंतर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे अंतर कम होता जाएगा तो यहाँ पर इनकी जो सल्फेटों की विलेयता है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि जालक ऊर्जा प्रभावी होने लगेगी, और जालक ऊर्जा प्रभावी होते होते और बेरियम सल्फेट में इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती है कि जो बेरियम सल्फेट है वो यहाँ पर बहुत कम विलय होता है, या अल्प विलय होता है, या कह सकते हैं कि अविलय होता है। तो ये हमारे पास में जल में विलेयता का क्रम है, जल में विलेयता। वहीं पर यदि हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो देखिए, जो हमारे पास में हाइड्रोक्साइड होंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर यहाँ पर ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में ये होगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और अंत में यहाँ पर होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर कॉमन आयन कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो यहाँ पर हम लिख दें कि जो OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन सेकेंड समूह के लिए सेकेंड समूह के लिए समूह के लिए
छोटा आयन है, छोटा आयन है। अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का आकार छोटा होता है, बेरिलियम का आकार छोटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो बेरिलियम का आकार छोटा है, यानी कि R प्लस का आकार लगभग OH माइनस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि OH माइनस का भी आकार छोटा होता है, तो यहाँ पर इसके लगभग बराबर हो जाएगा। वहीं पे देखिए जैसे जैसे समूह में आगे बढ़ेंगे तो बेरियम का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है समूह में बेरियम जो है उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बेरियम प्लस 2 होगा, यानी कि R प्लस होगा, उसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होगा यहाँ पर R माइनस से। अब देखिए जब हमने कहा कि जो R प्लस और R माइनस लगभग बराबर होंगे, तो यहाँ पर जालक ऊर्जा प्रभावी होगी। जालक ऊर्जा जालक ऊर्जा प्रभावी होगी। वहीं पे देखिए जब R प्लस, यहाँ पर R प्लस और R माइनस में अंतर होगा, इनके आकार में अंतर होगा, तो जल योजन ऊर्जा प्रभावी होगी। जल योजन ऊर्जा प्रभावी होगी। और जहां पर जल योजन ऊर्जा प्रभावी होती है, यानी कि जल योजन ऊर्जा अधिक होती है, तो वो यौगिक जल में विलय होता है। यानी कि सबसे अधिक विलय कौन होगा यहाँ पर सबसे अधिक विलय होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। उसके उससे कम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे कम कौन विलय होगा यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जल में विलयता का क्रम होगा। ये यहाँ पर जल में जल में विलयता, तो ये हाइड्रोक्साइड के लिए जल में विलयता का इस प्रकार से क्रम है। अब बच्चों हमसे क्या कहा गया था प्रश्न में हमसे कहा गया था कि कौन सा गुण परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड की जल में विलयता है वो परमाणु क्रमांक के साथ में बढ़ रही है। यानी कि देखिए हमारे पास में जो सही विकल्प होगा वो यहाँ पर होगा विकल्प ए हमारे पास में सही विकल्प होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड की जो जल में विलयता है वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि जो हमारे पास में परमाणु क्रमांक होगा उसके बढ़ने के साथ में बढ़ेगी, लेकिन सल्फेटों की जल में विलयता घटती है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास में विकल्प बी भी गलत उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।